देखिए फ्रैक्शनल पार्ट बनाते कैसे हैं। सपोज आपकी अम्मी के पास थे 900 रुपीज, ठीक है। अब 900 रुपीज में से अम्मी ने दे दिए 400 बड़ी बाजी को दे दिए। बताइए फ्रैक्शन में बताइए कितने दिए। तो आप उसे कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, कैसे लिखेंगे? 900 में से 400 दे दिए ना। अब इसे मजीद आप सिंप्लीफाई कर लें। ये देखिए 0 0 कट गया और ये दोनों एक टेबल में आते हैं, नहीं आते। 4/9 ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो आप कहेंगे 4/9 ऑफ ₹900 बाजी को ये दिए। फ्रैक्शन में उसे इस तरह लिखेंगे। 900 में से दिए ना 400, तो बस इस तरह लिख दें उसको। जैसे आप अपने टेस्ट के नंबर को याद रखें, वो फ्रैक्शन में ही तो लिखा हुआ होता है जो मिस आपको लिख के देती हैं। यानी 12 में से आपको कितने नंबर में। अब आप जब बोलने वाले को बोलते हैं तो आप ये नहीं बताते कितने में से, आप इस तरह कहते हैं, आप कहते हैं 12 मार्क्स आए मेरे, ऐसे बताते हैं। फिर कोई आपसे पूछता है कितने का टेस्ट था, तो फिर आप पलट के कहते हैं 30 मार्क्स का टेस्ट था। लेकिन जो मिस ने आपको लिख के दिया है, तो अक्सर में मिस ने फ्रैक्शन में ही तो लिख के दिया है आपको, यानी 30 में से 12, ये फ्रैक्शनल पार्ट लिख के दिया है मिस ने। आई बात समझ में? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए आप इसका क्वेश्चन नंबर 6। एजाज गेव 2/5 ऑफ हिज मनी टू हिज डॉटर। 2/5 ऑफ हिज मनी। अब मनी कितनी दी ये नहीं पता। 1/7 टू हिज सन, और 1/7 अपने बेटे को दे देता है। एंड द रिमाइंडर टू हिज वाइफ, और जितना बच गया वो किसको दे देता है? वाइफ को दे देता है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट वाज गिवन टू हिज वाइफ। बताइए वाइफ को उसने कितने दिए। अब मनी कितनी थी उसके पास ये तो नहीं पता। तो जब फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन हमेशा किसी भी एक चीज का होता है। जैसे देखें आप केक लाते हैं तो उस केक के पीसेस करते हैं ना, तो कोई भी एक होल चीज होती है उसके पीस करते हैं, 1 होल होता है। यानी इसका जो आप एक्सप्रेशन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? इसकी एक्सप्रेशन ऐसे बनेगी।
अब ये देखिए कैसे किया ये 2/5 ऑफ हिज मनी। अब मनी तो दे नहीं रखी ना, तो यानी कोई एक पूरी चीज थी उसका ये हिस्सा हुआ था। सही है, ये देखिए इस तरह लिखेंगे इसको। अच्छा अब ये देखिए उसके बाद किस तरह मैंने इसे सॉल्व किया। और फिर आप ये देखें, अब ये जब 2, अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का कैसा होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 ही है। तो 2 1 टाइम इज 2 और 5 1 टाइम इज 5, 1 1 टाइम इज 1 और 7 1 टाइम इज 7, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी डिनोमिनेटर 1 ही है, तो वापस इसी तरह आ गया। अब 2/5 और 1/7 को ऐसे प्लस नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, एलसीएम निकाल के प्लस होता है। ये देखिए एलसीएम निकाला मैंने, आता है ना एलसीएम निकालना। तो अब उसके बाद 35 आ गया एलसीएम इसका। अब इस 35 को 2/5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काटा हमने तो क्या आ गया 14, और इसी तरह 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आ गया 5। अब देखिए जब हमने ये रखा तो अब देखिए यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट कैसे खत्म हो गए थे, है ना। अब जब हमारे पास ये एक फिगर आ गई इसकी तो अब ये वाला ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब देखिए आपके पास कोई एक चीज थी उसमें से ये सब माइनस किया आपने, तो अब 1 में से जब माइनस करेंगे देखिए इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, सही है। अब फिर 1 में से डायरेक्ट 19/35 थोड़ी माइनस हो सकता है, 1 होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, तो इस हमेशा फ्रैक्शन का जो माइनस या प्लस होता है तो वो कैसे होता है, वो एलसीएम निकाल के होता है। अब 35 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, अंडरस्टूड है 35 आएगा। अब 35 को पहले 1 से करेंगे तो 1/1 से करेंगे तो 35 ही आ जाएगा, फिर ये माइनस का साइन लगाइए। अब 35 को 19/35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को 19/35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 35 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास 19 आ गया। अब 35 में से 19 को माइनस करेंगे तो 16 और 35, यानी ये फ्रैक्शनल पार्ट है जो किसको मिला, बेगम को मिला, उनकी वाइफ को मिला ये हिस्सा। कैसे किया है ये अब गौर करें, क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसको देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसको देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा। हमेशा जब भी किसी चीज का हिस्सा होता है तो एक्चुअल वो चीज एक होती है तो उसके हिस्से करते हैं ना, इसलिए इसको यहाँ 1 लिखा गया, पूरी उसकी जायदाद जो भी उसके पास पैसा था उसको 1 लिखा हमने।